उन पे भी सवाल खड़े होते हैं। तो सबसे पहले जो चुनाव में आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। तमाम पार्टियां जो भी चुनाव में लगती हैं वो अपने विपक्षी को या अपने से जो कंटेंडर है उनके खिलाफ कोई न कोई आरोप प्रत्यारोप लोग लगाते हैं। लेकिन भाषाई मर्यादा, एक मिनिमम जो नैतिकता है उसका ख्याल, एक जो आदर है, सम्मान है दुश्मन के प्रति भी, उसका ख्याल रखा जाता था या रखा जाना चाहिए। लेकिन अभी कल की घटना है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का बयान दिया, भाषण दिया, वो चौंकाने वाला है। और चूँकि चौंकाने वाला भी है, दूसरा कि अब जहाँ जिन पे सबसे ज़्यादा ये जिम्मेवारी है एक उस पद की गरिमा को लेके, वो तार तार होते हुए नज़र आ रही है। और हालांकि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं तो उनका कहना है कि दरअसल वो वाकई वही हैं, लेकिन उन चाहे लोकतंत्र की जो एक मजबूरी भी कह लीजिए या जो भी कहिए, वो जहाँ आए, जिस पद पे आए हैं, वो उससे वो ढकना चाहते हैं। लेकिन वो जो उनकी असलियत है वो बार बार वो निकल के सामने आ जाती है। तो मामला है, उन्होंने कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं, वोट की अपील की, वोट डालने की अपील की, लेकिन जो अपील के साथ जिस तरह की वो भाषा का प्रयोग कर रहे थे वो बड़ा खतरनाक है। वो जैसे कह रहे हैं कि बटन, कमल के बटन पे दबाना है, जाके वोट देना है, और ऐसे दबाओ जैसे सामने वाले को आप फांसी पे चढ़ा रहे हैं। तो फांसी पे चढ़ा रहे हैं का अब वो जनता तो तय करेगी किसको चढ़ाया जाएगा और किसको उतारा जाएगा, क्या किया जाएगा। लेकिन ये जो जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है वो आपको ज़्यादा पुराना नहीं, आज से 60-70 साल पुराना एक पूरा चला था विचारधारा, जिसको नाजीवाद या फांसीवाद, जिसके प्रवर्तक मुख्य रूप से हिटलर को कहा जाता है या मुसोलिनी को कहा जाता है, और भी लोग हैं। और चूँकि ये सिस्टम ऐसा बना है कि वो इस तरह की विचारधाराएं वो लगातार वो आएंगी और तमाम जो भी कुछ क्रिएटिव चीज़ें हो रही हैं उसको ध्वस्त करेंगे। और लेकिन सवाल यही है कि जिस सभ्यता और जिस सनातन और जिस उसकी बात सब लोग करते हैं, उसमें फिर से एक नए तरीके से उसको इसके जरिए समाज में किस तरह से एक जहर बोया जाए, ये एक देखने का है। और आरोप तो ये भी लग रहा है कि ऐसे समय पे चुनाव आयोग वो क्या कर रहा है, विपक्षी दलों के किसी भी बयान पे तत्काल चौकन्ने होके कोई ना कोई प्रतिबंध लगाने का जो पूरा मामला रहता है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का हो या इनके जितने संवैधानिक संस्थान हैं, वो सबकी हालत यही है, एक तरह से एक ही तरह की है। अब ये हो रहा है कि क्यों न सुप्रीम कोर्ट को सीधे सीधे इस पे दखल दे। लेकिन सवाल यही है कि क्या स्थिति यहाँ तक आ गई है कि हर चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़े, और सुप्रीम कोर्ट में यदि नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो अंततः जो संवैधानिक मूल्य हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं, जो हजारों साल से चली आ रही
एक दूसरे की असहमति को भी जगह देने का जो एक रिवाज रहा है, उन तमाम रिवाजों को, उन तमाम मूल्यों को फिर से नए सिरे से आपको, हम सबको लेके आना पड़ेगा, तभी शायद कुछ बदलाव दिखाई देगा। हो सकता है कि उनके इस बयान से उनके समर्थक या उनके जो मानस जो तैयार किया गया है वो खुश हों, लेकिन एक पूरे सामाजिक ताने बाने के लिए और भारतीय मिजाज के लिए, हिंदुस्तानी मिजाज के लिए ये बहुत ही खतरनाक है। तो ये एक सवाल है। दूसरा जो विमर्श का एक मुद्दा है वो और ज़्यादा चौंकाने वाला है, और वो है नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उनके बेटे और उनके पूरे कुनबे का जो पूरा एक मसला, खास करके वीडियोज जो आ रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसमें ये भी देखा गया है कि जिसने आरोप लगाया है वो खुद उसमें इन्वॉल्व है और वो कनाडा से मामला चला रहा है। कितने बड़े लेवल पे चीज़ें चल रही थी। हालांकि सब लोग जो विपक्षी हैं वो लोग तो आरोप लगा रहे थे कि बहुत बड़ा एक अंडर करंट भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन सवाल यही है कि जिसको हमारे प्रधानमंत्री जिसको भ्रष्टाचारी बोल दें वही भ्रष्टाचारी है, बाकी सब दूध के धुले हुए हैं। तो ये एक चीज़ है। दूसरी ओर कि जब इतने बड़े मसले के आने के बाद उसमें भी अभी जो दूसरा खुलासा हुआ है वो जो वीडियो जो जारी किए हैं वहाँ के कनाडा निवासी भारतीय हैं और उनका नाम भी अब आ गया है। वो कह रहे हैं कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो अब वो पिक्चर को मैंने जो दिखा रहे थे कि दूध के धुले हुए हैं, उसके नीचे कितने गटर, कितने नाले, गंदे नाले बह रहे हैं। ऊपर से बहुत कुछ ढके रहने की कवायद चल रही थी और दिखाया जा रहा था कि सब कुछ चंगा सी। उसके नीचे पूरी की पूरी गटर बह रहा है, वो कहीं न कहीं वो दिखाई दे रहा है। अब फिर वही सवाल है जो कल हमने किया था कि तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो अभी कान में रुई डाल के या कान में तेल डाल के क्यों पड़ी हुई हैं, उनके राजनीतिक मंशा पे भी सवाल खड़ा हो रहा है। तो ये जो दो महत्वपूर्ण आज के विमर्श के मुद्दे थे जिस पे हम चाहेंगे कि आप सब लोग जहाँ भी हैं विमर्श करें। एक नए समाज, एक नया भारत बनाने की दिशा में यदि हम एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं तो किसी भी तरह से हो वो होना चाहिए। इसी के लिए ये विमर्श का ये डेली डोज है। तो आप सबसे फिर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। जो भी कमेंट्स हो हमें लिख के ज़रूर बताएं। आज का विमर्श का डेली न्यूज़ का कार्यक्रम यहीं अभी ख़त्म करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।